तो चलिए स्टूडेंट, आज हम देखते हैं उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनता है। आपके पास दो लेंस है, एक उत्तल है, दूसरा अवतल है। तो सबसे पहले इसमें लिया गया है उत्तल लेंस। और ये जो उत्तल लेंस होता है सबको पता है किस प्रकार का होता है। और यहाँ पे आप अलग अलग पॉइंट पे वस्तु को रखेंगे और उत्तल लेंस की सहायता से प्रतिबिंब आप बनाओगे। तो यहाँ पे आपके पास है पहला टॉपिक उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने का है, जब वस्तु अनंत पर हो। कहाँ पर रखेंगे? जब वस्तु को आप अनंत पे रख देंगे। यहाँ पे देखो बेटा, आपके पास ये वाली जो पॉइंट है, मान लीजिए जो यल है या L1 है, ये आपका एक लेंस है। कैसा लेंस है? उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की पहचान, एक ऐसा लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसे उत्तल लेंस बोलते हैं। ये उत्तल लेंस है बेटा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं? मुख्य अक्ष बोलते हैं। याद रहे टोटल लाइन जो है। और सी जो है इसका प्रकाशिक केंद्र है। और ये जो यफ है बेटा, इस लेंस का प्रथम फोकस है। और यहाँ पे एफ डैश है, यहाँ पे जो यफ है ये इसका द्वितीय फोकस है। क्या है? द्वितीय फोकस है। तो मुख्य अक्ष के लंबवत, ये क्या टोटल मुख्य अक्ष है। मुख्य अक्ष के लंबवत ओ डैश कोई वस्तु है जो अनंत पर रखी गई है। अब वस्तु की नोक ओ डैश से चलने वाली किरणें, क्योंकि ये वस्तु अनंत पर है, यहाँ से जो भी प्रकाशीय किरण चलेगी वो मुख्य अक्ष के समांतर ही होंगी, या दोनों किरणें जो होंगी आपस में समांतर होंगी। तो यहाँ पे देखो, एक किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी किरण जो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है। ये चीज आपको नियम में याद होगा, जब कोई प्रकाशीय किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये चीज आपको याद होना चाहिए, तभी आप प्रतिबिंब बना पाओगे। यदि आपको पॉइंट नहीं याद है तो सबसे पहले उस पॉइंट को आप जाके क्लियर करिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है भैया, एक प्रकाश की किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। दूसरी प्रकाश की किरण लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों जो निर्गत किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती हैं। किसको काटती है? आई डैश पर काटती है। यदि आई डैश को आई से मिला दिया जाए तो ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश होगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? यह प्रतिबिंब कैसा होगा? लिख दे रहे भैया यहाँ पे। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। अगर पॉइंट ऐसे ऐसे रहेगा तो आभासी, गाढ़ा रहेगा तो वास्तविक। ये याद रहे, यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा। और क्या है? उल्टा है, वस्तु से छोटा है। क्या है? छोटा है। इस तरीके से आपका मेन पॉइंट यही है भैया, जब वस्तु को अनंत पर रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आपको याद रहे कि यह जो प्रतिबिंब होता है वास्तविक होता है, उल्टा होता है, वस्तु से छोटा होता है और लेंस के द्वितीय तल में बनता है। लेंस के द्वितीय तल में बनता है। ये चीज आपको याद रहे। अगर टोटल आप लिखना चाहते हैं तो आप लिखिएगा L1 एक उत्तल लेंस है, C उसका प्रकाशीय केंद्र है, F उसका प्रथम फोकस है, मुख्य अक्ष के लंबवत अनंत पर ओ डैश कोई वस्तु रखी गई है। ये वस्तु की नोक ओ डैश से दो प्रकाश की किरणें चलती हैं। क्योंकि वस्तु अनंत पे रखा गया है इसलिए दोनों किरणें आपस में समांतर होंगी। एक किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाएगी, दूसरी किरण जो लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाती है, लेंस में अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। ये दोनों किरणें एक दूसरे को आई डैश पर काटती है। यदि आई डैश को आई से मिला दिया जाए तो वस्तु ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश होगा। यह प्रतिबिंब कैसा होगा? वास्तविक होगा, उल्टा होगा, वस्तु से छोटा होगा, वस्तु से छोटा, लेंस के द्वितीय फोकस के तल में बनता है। तो इस तरीके से पहला पॉइंट आपका क्लियर होता है उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम में। सबसे पहले पॉइंट आपका जो है वह है जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो आप कहोगे लेंस के द्वितीय फोकस के तल में बनता है। कैसा बनता है? वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा। आप इसको नोट करिए, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे आपके पास जब वस्तु 2f दूरी, जब वस्तु अनंत है वह 2f दूरी के बीच में है, वस्तु को कहाँ पे रखा जा रहा है? ये आपका 2f है और इधर वाली जो पॉइंट है ये आपका अनंत है। जब इसके बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसके बारे में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपका ये उत्तल लेंस है, ये इसका प्रकाशीय केंद्र है। यहाँ वस्तु की नोक ओ डैश से दो प्रकाश की किरण चलेगी। एक किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, लेंस में अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाती है।
दूसरी किरण लेंस के प्रकाशीय केंद्र से बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। ये दोनों किरण एक दूसरे को आई डैश पर करती है। यदि आई डैश को आई से मिला दिया जाए तो बस ओ डैश का पूरा प्रतिबिंब आई डैश होगा। यह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बस से छोटा होगा और लेंस के दूसरी ओर 2f से कम दूरी पर बनता है। देखिए इस स्थिति में प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f से कम दूरी पर वास्तविक, उल्टा, वस्तु से छोटा बनता है। कैसा बनता है? वस्तु से छोटा बनता है। ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर डाउट है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला टॉपिक आपका भैया, जब वस्तु 2f दूरी पर रखा हो तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो यहाँ पे आपके पास एक वस्तु है जिसको 2f दूरी पर रख दिया गया। इस 2f दूरी पर जब आप वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है। तो यहाँ आप देख रहे हैं वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश है और यह प्रतिबिंब जो है लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पर ही बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु के बराबर ही बनता है। यहाँ पे लिख दीजिएगा आप, इस स्थिति में प्रतिबिंब प्रतिबिंब 2f दूरी पर लेंस के दूसरी ओर वास्तविक, उल्टा, वस्तु के बराबर बनता है। याद रहे, जब भी वस्तु को आप 2f दूरी पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर 2f दूरी पर ही बनेगा, वस्तु के बराबर बनेगा, वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा। चलिए भैया, आपका अगला जो पॉइंट है, जब वस्तु f तथा 2f दूरियों के बीच में हो। यहाँ पर एक वस्तु हो गया भैया, ये कहाँ पे रखा गया, 2f और f के बीच में रखा गया है। तो ये जब 2f और f के बीच में रखोगे तो प्रतिबिंब कहाँ पे बन रहा है, लेंस के दूसरी ओर 2f से अधिक दूरी पर। कहाँ, 2f से अधिक दूरी पर। कैसा, वास्तविक है और इसके कारण ये उल्टा है और बस से बड़ा है। यहाँ पे लिखेंगे, इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, प्रतिबिंब लेंस के दूसरी ओर, लेंस के दूसरी ओर 2f से अधिक दूरी पर, अधिक दूरी पर वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है, बड़ा प्रतिबिंब बनता। यहाँ पर 4 पॉइंट क्लियर हो गया बच्चों। आपका अगला टॉपिक है, जब वस्तु फोकस पर स्थित हो। वस्तु को कहाँ पर रख रहे हैं, फोकस पर, प्रथम फोकस पर स्थित हो। ये मतलब प्रथम फोकस। जब वस्तु को आप प्रथम फोकस पर रखेंगे तो यहाँ पे देखो, इस नोक से 2 किरण चल रही है मुख्य अक्ष के समांतर, जो लेंस में अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से ऊपर चली जाती है। दूसरी किरण जो प्रकाशीय केंद्र से ऊपर जाती है, बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। तो हम क्या देख रहे हैं भैया, कि ये दोनों जो किरणें हैं एक दूसरे के आपस में समांतर हैं। जब 2 किरणें आपस में समांतर होती हैं तो एक दूसरे को ये अनंत पर मिलती है। कहाँ मिलती है, एक दूसरे पर को अनंत पर मिलती है। और अनंत पर जो प्रतिबिंब होता है वो वास्तविक, उल्टा और बस से बहुत बड़ा बनता है। देखिए कि इस स्थिति में प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा, वस्तु से बहुत बड़ा, अनंत
और बनता। ये 5 प्रकार से आपने उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब को बनाया। छठवां प्रकार हम कल पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम उत्तल लेंस को भी खत्म करेंगे। तो सारी चीज़ें आप क्लियर कर लीजिएगा एक एक पॉइंट को, क्योंकि परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि जब वस्तु को 2f दूरी पर रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, लेंस के प्रथम फोकस पर जब वस्तु को रखा जाए तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। ये चीज़ आपको हमेशा क्लियर रहनी चाहिए। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होगी। फिर भी अगर आपके कहीं डाउट रहते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान अवश्य किया जाएगा। तो आप लोग बने रहिएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।